ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते आगे। तो आपको बता दें कि अब महज मुश्किल से थोड़ा समय ही बचा है कि 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। दोपहर तक जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि ये जो दिल्ली एमसीडी का चुनाव है, इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये देखने को मिली है कि इन एमसीडी चुनावों में बीजेपी की ओर से अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर गली मोहल्ले में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे और भारी भरकम भीड़ जो है इस बार देखने को मिली थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवेंद्र और एसपी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवेंद्र, आपसे सबसे पहले रुक करना चाहूंगी। जैसे कि हमने अभी तक चर्चा की है, साफ तौर पर यही निकल कर आया है कि एग्जिट पोल पर सबसे पहले नजर डालें कि आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है। वहीं अगर बीजेपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन परिणाम आने तक जो है हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। सटीक परिणाम आएंगे उसके बाद ही पूरी तरह से जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई दिखाई देगी। अविंद्र, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जब तक परिणाम नहीं आते हैं तब तक किसी भी पार्टी को कहा नहीं जा सकता है कि किसके पक्ष में चुनाव चला जाए। जी, चुनाव किसी के पक्ष में बिना परिणाम के नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एग्जिट पोल है वो लगातार यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी 160 से 170 सीटें पा सकती है। लेकिन ना होगा कि क्या लगता है कि छोटे चुनाव से दिल्ली की तस्वीर और क्या तकदीर बदल सकती है, जबकि 15 सालों से लगातार बीजेपी दिल्ली में अपना काज कर रही है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में बीजेपी ने बड़े बड़े नेता जीरो ग्राउंड पे उतारे। क्या उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? जी, एसपी मिश्रा का रुख कर लेते हैं। एसपी मिश्रा, जैसे कि 7:30 बजने में कुछ ही मिनट का समय बचा है, तो ऐसे में आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से माहौल जो है इस बार अभी देखने को मिल रहा है काउंटिंग को लेकर। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मौके पर? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम जो है वो इस समय किए गए हैं? मैं आम आदमी पार्टी का काउंटिंग एजेंट हूँ। ये काउंटिंग एजेंट आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। तो शकूरपुर विधानसभा से मैं श्रीनगर विधानसभा से शकूरपुर वार्ड से अशोक गंगवाल जी को हम सारे रिप्रेजेंट करते हैं। और हम आपको बताना चाहते कि हम आज जीत के वापस बाहर आएंगे और हमारा जो वार्ड है और जो पहले 5 वार्ड है दिल्ली के जिसमें आम आदमी पार्टी जीतेगी उसमें से एक है शकूरपुर वार्ड। दिवाली ये जो है यहाँ पर कैंडिडेट के जो कर्मचारी हैं अब अंदर जाना शुरू कर दिए हैं। ये पॉइंट जो है 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर ये जो है सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हम कैमरामैन दिखाएंगे कि ये सिक्योरिटी की व्यवस्था यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से करी गई है और निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है सारा व्यवस्था किया गया है। और बार बार जो है यही दोहराते हैं, दिल्ली पुलिस हमेशा जो है अच्छे काम करती है और अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था निभाती है। जी, एसपी मिश्रा, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो एजेंट हैं इन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है हमारे चैनल के सामने, कैमरे के सामने, कि जीत के ही वापस आएंगे। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आम आदमी पार्टी की में कि वो जीत ही जाएंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी पार्टियां जो है अपने तो दावे करती हैं कि हम जीत कर आ ही रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट जो है ये देखिए और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सारे लोग जा रहे हैं। ये भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी से जा रही हैं और दावे तो सारी पार्टियां करती हैं कि हम जीत के आ रहे हैं। और अभी तो कुछ समय बचा हुआ है, पता चल जाएगा कि कौन जीत के आ रहा है, कौन जीत के जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एसपी मिश्रा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि उन्होंने बधाई दी है जीत के लिए, जब एग्जिट पोल जो है वो लॉन्च किए गए उसको लेकर। जी, एग्जिट पोल तो सारे लोग देते हैं, सभी चैनल से दिखाते हैं कि एग्जिट पोल क्या है और सीएम ने जो है बधाई दिया हुआ है। उनको अनुमान लगता है कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बधाई दिया है। और देखा जाए तो अभी कुछ समय बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा, लंच के बाद जो है, दोपहर के बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पता चल जाएगा किसकी बधाई और किसकी बधाई ना सुनी जाए।
जी, एसपी मिश्रा आप हमारे साथ बने रहेगा। अवधेश का रुख कर लेते हैं। अवधेश, जैसे कि देख रहे हैं कि हर पार्टी जीत का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन परिणाम आने का वेट जरूर जो है वो किया जा रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, 7:30 बज चुके हैं, क्या कुछ मौके पर तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एसपी मिश्रा ने भी तस्वीरें दिखाई कि आम आदमी पार्टी के एजेंट जो है या दूसरी पार्टियों के एजेंट जो है वो आना शुरू हो गए हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी के। तो अगर हम लोग अवधेश बात करते हैं तो क्या कुछ तस्वीरें अभी मौके पर देख पा रहे हैं? क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और कुछ ही समय में काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। सभी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और लगातार जो उनके समर्थक है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे अगर आप बात करें सुरक्षा के लिहाजे से, तो तमाम जो इंतजाम यहाँ पे सुरक्षा के वो किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसको लेकर के जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और जो उनके समर्थक हैं वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और कुछ चंद ही घंटों में चीजें साफ होने लग जाएंगी कि कौन सा प्रत्याशी कहां से और कौन जीत रहा और किसकी दिल्ली एमसीडी में सरकार बन रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये निरंकारी ग्राउंड की है, काउंटिंग ग्राउंड की, जहां पर दिल्ली पुलिस की पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम जो है वो तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी की गई है यहाँ पे। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहेगा अवधेश, और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अवेंद्र का। अवेंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक तौर पे ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर। अवेंद्र, आप आवाज सुन पा रहे हैं? अवेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली एमसीडी चुनाव है इसको कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहे तकनीकी कारणों के चलते अवेंद्र का। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं एसपी शर्मा का। एसपी शर्मा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी चुनाव जो है इनको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सेमीफाइनल के तौर पर जो आगामी चुनाव है, तो इसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मिनी सरकार बनाई जाती है इस चुनाव को लेकर, जो है एमसीडी का जो चुनाव है मिनी सरकार बनाती है और आगामी जो चुनाव है उसमें बड़ा इनको फायदा मिलेगा। और इस चुनाव को लेकर जो है लोगों के मन में जो है व्यवस्था बनेगी कि हमें अगली सरकार किसको बनानी है। ठीक है, और चलिए रुक कर लेते हैं आप सीधा अवधेश का। अवधेश, जैसे कि देख रहे हैं कि एसपी मिश्रा ने भी ये जानकारी दी कि जो सेमीफाइनल के तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं इन चुनावों को, लेकिन अगर देखा जाए एमसीडी चुनाव को तो ये बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए है। अगर हम लोग बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत जो है पूरी तरीके से झोंक दी है इन एमसीडी चुनावों में। हालांकि 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में काबिज है। डे में अगर पार्टी के नेताओं की बात करें तो जो तमाम जो आला जो नेता थे और जो स्टार प्रचारक थे उनको मैदान में उतारा था। और लास्ट डे की बात करें तो 250 से ज्यादा रैलियां जो है बीजेपी पार्टी ने की थी। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई साख एमसीडी के अंदर जो वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन सकता है। तस्वीरें साफ हो जाएंगी, चंद घंटों की बात है, उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसकी बातों में कितना दम है। और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, ये राजनीति में होता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमसीडी जो नगर निगम चुनाव है इसमें जो साफ सफाई के मुद्दे वो बहुत अहम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता का रुख अगर बदलता है, अगर पलटता है, तो इस बात से बीजेपी नकार नहीं सकती है कि उन्होंने कुछ खामियां छोड़ी थी जिनको उनको अपनी जो यहाँ पे जो अपनी गद्दी छोड़कर उन खामियों को भरना पड़ रहा है। तो दिल्ली की गद्दी बहुत मायने रखती है और इसकी शुरुआत 2024 की शुरुआत अगर यहाँ से अच्छी खासी होती है तो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले 2024 में बहुत अच्छे और सुखद संकेत आ सकते हैं। जी, अवधेश, साफ सफाई की आपने अभी बात कही है, तो साफ सफाई की अगर बात छिड़ती है तो ऐसे में सबसे पहले जो मुद्दा दिमाग में आता है वो कूड़ा का आता है। तो कूड़ा जो है दिल्ली के आसपास जो सटे 3 इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। गाजीपुर समेत 2 ऐसे अन्य और इलाके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो ये जो जितना भी कूड़ा है ये साफ कर दिया जाएगा एक समय सीमा में। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली एमसीडी
में बीजेपी जो है सत्ता पर काबिज है 15 सालों से, लेकिन ये कूड़ा जो है अभी तक बीजेपी जब से काबिज है साफ नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं चुनौती जो है देखने को मिल सकती है बीजेपी को? देखिए, बात अगर कूड़े की करें तो ये ठीक है, कह लीजिए कि अवधेश आप हमारे साथ बने रहेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे और सीधा रुख कर लेते हैं एसपी मिश्रा का। एसपी मिश्रा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ एजेंट्स आपके साथ खड़े हैं, तो ऐसे में आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि बात कीजिए उनसे, क्या कुछ वो कहते हैं इन चुनावों को लेकर। जी देखिए, श्रीनगर विधानसभा से जो है मीनू गोयल हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो एमसीडी में प्रत्याशी, हम इनसे बात करेंगे जो है हमारे साथ खड़ी हैं। जी, आप इस चुनाव जो 4 तारीख को हुआ, आज वोटिंग मतलब आज ये उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप किस मुद्दे से देखिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजयी होगी, ये दिल्ली चल रहा है। और हमारे साथ एक लोग और हैं, महामंत्री हैं ये, हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सर मंडल अध्यक्ष हैं। श्रीनगर में लोगों का, जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज दिल्ली के अंदर कोई विकल्प नहीं है दिल्ली में विकास के लिए। आज केंद्र से सीधा सीधा पैसा एमसीडी को आने वाला है और दिल्ली में एमसीडी की सरकार बनने वाली है। तो दिल्ली के अंदर विकास कार्य रुके हुए थे, वो पूर्ण होने वाले हैं। ये दिल्ली की जनता, श्रीनगर की जनता इस ओर देख रही है, एमसीडी की ओर देख रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग जो और कैंडिडेट आएंगे अभी आने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी के सारे जो प्रत्याशी हैं अपने अपने मुद्दे रखते हैं, अपने तरीके से रखते हैं। जी, और अवधेश आपका रुख कर लेते हैं। अवधेश, आपसे आप अपनी बात पूरी कीजिए, जो आखिरी बार नहीं बात कर पाए थे आपसे। देखिए, आपने कहा था कि दिल्ली में कूड़े का मुद्दा और कूड़े का पहाड़ कितना बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर जो सियासी घमासान है वो चुनाव के लास्ट दिनों में देखने को मिला था, जो सभी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रही थी। कांग्रेस अपने आप को अच्छा बता रही थी, तो बीजेपी ने कहा था कि हमने कूड़े का जो ढलाव है वो कम किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसने कहा था कि दिल्ली में विकास के नाम पे और कूड़े के हटाने के नाम पे कोई काम हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन बातों और इन जो कूड़े के ढलाव, पहाड़ और इन साफ सफाई की बीच में अगर कोई पिसता है तो वो दिल्ली की जनता पिसती है। दिल्ली की जनता के सामने अभी चंद घंटों में साफ होगी तस्वीरें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ जो लोगों का रुझान बनता हुआ नजर आया था, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साबित होगा कि 2024 में अगर इस निगम में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 2024 में जो आम आदमी पार्टी के लिए कई दरवाजे और रास्ते भी खुलेंगे। ठीक है, अवधेश आप हमारे साथ बने रहेगा, एसपी शर्मा आप हमारे साथ बने रहेगा। तो जैसे कि अभी फिलहाल के लिए जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि हर पार्टी अलग अलग दावे करिए, आरोप और प्रत्यारोप जो है अभी भी कहीं ना कहीं लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने।
इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एमसीडी का चेयर किसका होगा मेयर। नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान और आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हमारी खास पेशकश। जी हां, आज मतगणना का दिन है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर 250 सीटों को लेकर आज मतगणना का दिन है और थोड़ी ही देर में 8 बजे से मतगणना शुरू होती हुई नजर आएगी। और कई उम्मीदवारों की किस्मत जो है 4 दिसंबर को ईवीएम मशीन में कैद हुई थी, वो आज खुलती हुई भी नजर आएगी और तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम ताकतें झोंकी गई। बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलात जरूर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। वो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं अपने आप में कहीं ना कहीं के सवाल भी खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में आज नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने हैं। 1349 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। आज दिल्ली नगर निगम की 250 वार्डों में 4 दिसंबर को हुई वोटिंग के नतीजे सामने आ रहा है। सिर्फ 50% वोटरों ने इस बार मतदान किया है। उम्मीद की जा रही थी कि पिछली बार से ज्यादा इस बार मतदान होता हुआ नजर आएगा, लेकिन 3% जो है वो कमती इस बार देखी जा रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि लोग क्या जागरूक नहीं है। हालांकि तमाम पार्टियों की तरफ से अपील की जा रही थी और विकास के मुद्दे जो हैं वो दरअसल खड़े होते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है जानना कि जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए थे, क्या लोगों को वो प्रभावित करते हुए नजर आए हैं या सिर्फ महज चेहरों पर चुनाव लड़ने की बात इस बार देखने को मिल सकती है। क्योंकि कांग्रेस जो है शीला दीक्षित के मॉडल का जिक्र करती हुई नजर आ रही थी। जो फ्लाईओवर शीला दीक्षित की तरफ से बनाए गए हैं उसके विकास का हवाला देती हुई कांग्रेस नजर आ रही थी। हालांकि थोड़ी ही देर में तस्वीरें जो है वो सामने आनी शुरू होती हुई नजर आएगी। हालांकि शाम तक जो है पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो अवधेश मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, एसपी मिश्रा मेरे साथ जुड़े। अवधेश, जानना चाहूंगा, मतगणना का आज दिन है, इंतजार की घड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है, थोड़ी देर में मतगणना होती हुई नजर आएंगी, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? देखिए, इंतजाम की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। लोगों को जो कैंडिडेट हैं, जो उनके कार्यकर्ता, जो समर्थक हैं, जो काउंटिंग सेंटर में अंदर अधिकारी हैं, उनके खाने पीने के और तमाम तरह की सुविधाएं, और बाहर अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग और तमाम तरह की जो चेकिंग का जो है वो सिलसिला चल रहा है। और लगातार जो लोग अंदर काउंटिंग सेंटर में जा रहे हैं उनकी लगातार चेकिंग कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, और चाहे कोई अन्य लोग है और किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन उनकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिल्ली पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है। और लगातार लोग जो है यहाँ से होते हुए अंदर जा रहे हैं और
अब काउंटिंग का जो सिलसिला है वो लगभग शुरू हो चुका है और धीरे धीरे कुछ ही पलों में जो तस्वीरें हैं वो आने लग जाएंगी और साफ होने लग जाएंगी कि किस तरफ किसका रुख और कहाँ जाने वाला है। जी, ऊंट किस करवट बैठता है ये थोड़ी ही देर में साफ भी होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इंतजार हमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है मतगणना शुरू भी नहीं हुई है। एसपी आपका रुख करना चाहूंगा, क्या कुछ इंतजामात आपके आसपास किए गए हैं? अब हमारे पीछे देखिए शहबाज, जो है यहाँ पर कितने जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है, सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था गई। अभी यहाँ पे स्पेशल सीपी जो है जितेंद्र पाठक जी यहाँ पर मुआयना करके जो है गए हुए हैं, ये पीछे जा ही रहे हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ बिना आई कार्ड के किसी को बिना चेकिंग के अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है और निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरा हिदायत दी गई है कि अब की बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए और प्रशासन जो है बहुत अच्छे तरीके से जो यहाँ अचीव कर रहा है। और आप देखें हमारे पीछे यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं एकदम जो है, और चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर पीछे भी जो है आगे की तरफ लोग खड़े हुए हैं, पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली पुलिस हमेशा जो है किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती है दिल्ली के अंदर, ना चाहे दंगा को लेकर हो चाहे किसी भी चीज को लेकर, हमेशा जो है दिल्ली पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है। एसपी, और वाकई यही वजह यह रही थी कि जो है ड्रोन से भी नजरें चुनाव के दिन रखी जा रही थी। हंसराज मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। हंसराज, जानना चाहूंगा, माफ कीजिएगा हंसराज जी, हमारे सांसद इस बार हमारे साथ जुड़ गए। हंसराज जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। बहुत शुक्रिया जी। हंसराज जी, जिस तरीके से मतगणना का आज दिन है, इंतजार की घड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जरूर जीत का दावा कर रही है लेकिन केजरीवाल एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं पल्ला उनका भारी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बस अभी हो जाएगा क्लियर कैसे क्या होगा। जी हंसराज जी, लेकिन तस्वीर हमने ये भी देखने को मिली थी, मनोज तिवारी जो वो शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या रीवोटिंग की स्थिति भी नजर आ सकती है क्या ऐसे में? क्योंकि 450 550 के आसपास ऐसे बीजेपी के समर्थक थे जो इस बार वोट नहीं डाल पाए थे। हाँ जी, जो मनोज तिवारी साहब कह रहे थे सांसद जी, वो ठीक ही बात कह रहे थे क्योंकि उनके साथ ही लोग कुछ खड़े थे, उनकी वोट कैंसिल की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हंसराज जी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की मुश्किलात भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि 3 कूड़ों के ढेर की अगर बात करते तो केजरीवाल उसको भुनाते हुए नजर आ रहे थे और ये कहते हुए नजर आते कि बीजेपी ने 15 साल में कोई काम नहीं करा है। हाँ, कोई ना कोई मुद्दा उन्होंने उठाना था, अगर जनता में क्लिक कर गया तो ये तो बात तय है ना कि अगर कोई बात किसी के जनता के दिल में असर कर जाए तो वो फिर असर रखती है। देखते हैं, अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं बहुत डेस्परेटली। हंसराज जी, बीजेपी के लिए नगर निगम का चुनाव कितना महत्वपूर्ण रहता है, कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम बात करें सेमीफाइनल 2024 का बताया जा रहा है और जो आम आदमी पार्टी है वो कांटे की टक्कर आपको देती हुई नजर आ रही है। नहीं, एमसीकी से 2024 के चुनाव का तो कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं हंसराज जी, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से, तमाम सीएम चेहरे उतारे गए हैं। ऐसा तो हमने विधानसभा लोकसभा में ही देखा है, नगर निगम के चुनाव में इतनी नहीं चेहरे है बहुत, बीजेपी के पास बाकी पार्टियों के पास नहीं है। लेकिन जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे किसी स्टेट के सीएम हो या कोई और आए, वो कार्यकर्ता बन के काम करता है, सिंपली बहुत साधारण तरीके से, सरल तरीके से, वेरी हम्बल वे से। तो बीजेपी कांग्रेस को चुनौती मानती है या आम आदमी पार्टी को इस बार चुनौती मांगती है? क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो शीला दीक्षित का मॉडल का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी तो लगातार बीजेपी को घेर ही रही है, लेकिन बीजेपी ने भी स्वतंत्र जन के जो वीडियो हैं कहीं ना कहीं उनको उठाया है। हाँ, वो वीडियो सच्चाई है, वो वायरल हुआ है जी, लेकिन देखते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार की तुलना में अगर हम बात करते हैं 2017 में 53% जो मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 50% हुआ है, तो इतनी ताकत झोंकने के बाद, इतने प्रयास के बाद, मनोहर प्रयास के बाद लोगों को क्या जागरूक बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है? तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों 3% की कमी इस बार देखी गई है? हंसराज जी, कोई बात नहीं, 3 बार जीते भी हैं, चौका मारना था, अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। तो खबर फास्ट पर आप ये घोषणा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी? ना, बीजेपी की हो सकती है, देखते हैं एग्जैक्ट पोल क्या आते हैं। हो सकती है मतलब आप एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई हंसराज जी, ये फैसला कर पाना मुश्किल हो गया है। नहीं, एग्जिट पोल सब जो चैनल में किए उसका हम एहतराम करते हैं, बड़े पॉजिटिवली लेते हैं जी, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट का
का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि थोड़े मिनटों में क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सांसद बीजेपी ने साथ साथ उतार दिए। और हम अगर चेहरों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, 2015 में भी जो है बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई थी। और अभी हाल ही की बात करें तो एक दिन में 210 रैलियां बीजेपी की तरफ से ली गई है, तो की गई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी कितनी संजीदगी से इस चुनाव को ले रही है। बीजेपी हर चुनाव को संजीदगी से लेती है, क्योंकि संजीदा पार्टी है जी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत मेहनती है, जो दूर देश इसके लीडर है माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब, उनके नेतृत्व में होम मिनिस्टर साहब जनाब माननीय अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब, सारे संगठन मंत्री, बाकी सब छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बाकी सब समर्पित है जी। ये खास बात है। लेकिन 2015 की बात करते हैं, तब भी जो है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, असेंबली चुनाव में बीजेपी की तरफ से तमाम जो है विधायक उतारे गए थे, सीएम उतारे गए थे प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला था। हालांकि लोकसभा में 7 सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ में आई हैं, लेकिन क्या निगम में इस बार सत्ता में काबिज रहना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती आप मानते हैं? हाँ, चुनौती को कबूल करते हैं, मानते हैं, लेकिन बीजेपी अल्टीमेटली बीजेपी लूजर नहीं रहेगी, मुझे लगता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो हंसराज हंस हमारे साथ सांसद जुड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं ये देखना बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी के लिए सत्ता में काबिज रहना कितना मुश्किल होता है या बड़ा ही आसान होता है। हालांकि प्रचार प्रसार जरूर किया गया है और देखना बहुत दिलचस्प है। हालांकि थोड़ी ही देर के बाद अब जो है वोटिंग मतगणना शुरू होती हुई नजर आएगी। तस्वीर जो है 1, 2, 3 बजे के आसपास जो है वो साफ भी होती हुई नजर आएगी। बहरहाल आप हमारी महा कवरेज देखने के लिए, तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।